वेलकम टू प्रावीपियर क्लासेस। आज मैं आपके साथ प्राणायाम का पार्ट 4 शेयर कर रही हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट देखे प्राणायाम के, जिनमें हम लोगों ने सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी और भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में समझा। आज के वीडियो में हम भ्रामरी प्राणायाम क्या है, इससे किस प्रकार से किया जाता है और इसके लाभ और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्विक रिकैप लेते हैं प्राणायाम का। प्राणायाम इज़ कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। प्राणायाम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास या वाइटल एनर्जी, और आयाम का अर्थ होता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है कंट्रोल ऑफ ब्रीथ यानी कि श्वास का नियंत्रण। अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका, प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा लिंब होता है और इसका दूसरा नाम कुंभक कहलाता है, यानी कि प्राणायाम या कुंभक एक ही शब्द हैं। हठ योग के अनुसार 8 प्रकार के कुंभक या प्राणायाम हैं, जो हैं सूर्य भेदन, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा, प्लाविनी और उज्जयी प्राणायाम। स्वामी निरंजनानंद बिहार स्कूल ऑफ योगा के ने बताए हैं कि प्राणायाम के 2 प्रकार होते हैं, हाइपर वेंटिलेशन प्राणायाम और हाइपोवेंटिलेशन प्राणायाम। अब हम देखेंगे कि भ्रामरी क्या है। तो भ्रामरी जो है ये एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें कि जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमिंग बी ब्रीथ का एक साउंड निकलता है, जिससे कि हमारी जो इसमें जो अभ्यास होता है इससे बहुत शांतिपूर्वक हम करते हैं, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को सूदिंग करने का काम करता है और हमारे जो आंतरिक शक्ति होती है उससे हमें कनेक्ट करता है। भ्रामरी जो है ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है बी, यानी कि जो काली मधुमक्खी काली मक्खी होती है जिसको हम भौरा भी बोलते हैं, उसको संस्कृत में भ्रामरी बोलते हैं। तो क्योंकि इसका नाम इसलिए भ्रामरी पड़ा क्योंकि जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो जब हमारे मुंह से साउंड निकलता है एक्सहेल के दौरान में, वो इस प्रकार का एक साउंड निकलता है, जैसा कि आपने देखा होगा भौरा साउंड निकालता है, इसलिए इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी प्राणायाम है। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करा जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है, यानी कि आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन में से किसी भी आसन या आप किसी भी सुखासन में बैठकर इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आपका जो थंब रहेगा, थंब आपको कान पे रखना है, अपने कान को प्रेस नहीं करना है बहुत, उस पर सिर्फ आपको हल्का सा अपने थंब को प्लेस करना है। उसके बाद जो आपकी इंडेक्स फिंगर रहेगी वो आपके फॉरहेड या आपके आँखों के ऊपर हल्का सा आपको प्लेस करना है। आपकी जो मिडिल फिंगर होगी वो आपका जो नोज़ होता है उस नोज़ पे आपको जो उसका नोज़ का ब्रिज होता है, तो आपको दोनों आपके मिडिल फिंगर्स हैं उन दोनों मिडिल फिंगर्स को आपको अपने नोज़ के ब्रिज पर रखना है, और जो आपकी जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर को आपको नोज़ के जस्ट बिलो रखना है और उसके नीचे आपको अपनी लिटिल फिंगर को प्लेस करना है। तो ये तो हो गया हमारे हाथों का, हमारी जो उंगलियां होती हैं, हमारी फिंगर्स होती हैं, उनका प्लेसमेंट। तो आपको इसी प्रकार से हमारी जो उंगलियां हैं उनको प्लेस करना है, और आप ये चीज़ याद रखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है अपने फेस पर फिंगर्स से, क्योंकि अगर आप प्रेस करेंगे तो आप उस प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ आपको अपनी उंगलियों और अपने अंगूठे को उस जगह पर प्लेस करना है, प्रेशर नहीं डालना है। उसके बाद में आपको इनहेल करना है, और इनहेल करते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि आप डीप इनहेल करें, यानी कि आप गहरी सांस लें और बहुत धीमे धीमे वो सांस लें। उसके बाद आपको अपनी आंखें क्लोज़ करनी है, और आंखें क्लोज करने के बाद में जब आप एक्सहेल करेंगे, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपको मुंह से एक्सहेल नहीं करना है, आपको अपने नॉस्ट्रिल से ही एक्सहेल करना है, यानी कि हमें इनहेलिंग और एक्सहेलिंग दोनों ही अपने नॉस्ट्रिल से करनी है भ्रामरी प्राणायाम में। तो जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपके जो मुंह से साउंड निकलेगा वो इस प्रकार का साउंड निकलना चाहिए। ये होता है आपका भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आप इस प्राणायाम को 2 से 3 जो इसकी साइकिल्स हैं आप वैसे परफॉर्म कर सकते हैं, या आप जब तक कंफर्टेबल हैं आप कुछ मिनट के लिए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे मस्तिष्क को शांत रखता है और सेरिब्रल टेंशन को रिलीज़ करता है। सेरिब्रल क्या है? सेरिब्रल हमारे एक ब्रेन का ही पार्ट होता है और सेरिब्रल में जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, सोचने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो सेरिब्रल में होती है। तो जहाँ पर हम कोई चीज़ सोचते हैं वहीं पर ही टेंशन भी उत्पन्न होती है। तो जो सेरिब्रल में टेंशन होती है उसको ये रिलीज़ करने का काम करता है। ये हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शनिंग को बढ़ाता है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करके उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो पीनियल ग्लैंड जो है ये हमारे माइंड यानी ब्रेन जो है ना, ब्रेन के ही एक जगह पर स्थित होती है। और पीनियल ग्लैंड जो है, बहुत सारे अभी भी इस पे रिसर्च चल रहे हैं इसके फंक्शनिंग पे, लेकिन पीनियल ग्लैंड जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है जो रिलीज़ करती, जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। ये हार्मोन मेलाटोनिन को रिलीज़ करती है और इसका जो कार्य होता है वो होता है कि जब इसका सिक्रीज़न ज़्यादा होता है तो इसके सिक्रीज़न की वजह से हमें एक अच्छी नींद आती है। और जिन लोगों में नींद नहीं आती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो इनका जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो रिलीज़ उसका सिक्रीज़न जो है वो कम होता है। और दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है कि जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म से संबंधित समस्या होती है, उसमें भी मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो हेल्प करता है उसके प्रॉपर उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये निकलने वाला एक हार्मोन है पीनियल ग्लैंड का। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और ये भी हमारे क्राउन यानी हेड पे ही स्थित होती है। इन दोनों ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके इनकी फंक्शनिंग को अच्छा करता है भ्रामरी प्राणायाम। ये हमारी नर्व्स को सूद करता है। नर्व्स यानी कि जो हमारी, आप बोल सकते हो, जिनका काम होता है कि मैसेज पहुंचाना और उस मैसेज को लेकर ब्रेन तक पहुंचाना। हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ पर नर्व्स नहीं होती हैं। तो इनको भी सूद करने का काम करता है भ्रामरी प्राणायाम। हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीव करता है, उसको कम करता है और ख़त्म भी करता है। हमारे एंगर को डिसिपेट्स करता है, यानी कि धीरे धीरे हमारे जो एंगर है उसको भी कम करता है। ब्लड प्रेशर को लो, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको लो करने का काम करता है। और ये हमारी जो थ्रोट की हेल्थ होती है उसमें भी मदद करता है, उसको और अच्छा बनाता है। ये हमारी वॉइस को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि अगर कुछ लोगों की, आपने देखा होगा, जो आवाज़ होती है वो बहुत धीमी होती है या बहुत अजीब सी होती है आवाज़, तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो भी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिससे कि उनकी वॉइस जो है वो इम्प्रूव होगी और स्ट्रेंथन होगी। ये हमारी जो बॉडीली के टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको हील करने का काम करता है। क्योंकि कई बार जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनका अगर हीलिंग प्रोसेस अच्छा नहीं है तो वो टिश्यूज़ डैमेज ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो हीलिंग प्रोसेस, उनको ठीक करने का प्रोसेस है, वो भी भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से होता है। और ये हमारी स्लीप, साउंड स्लीप के लिए वर्क करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन मेलाटोनिन इसका सिक्रीज़न बढ़ाता है, तो इस वजह से हमारी जो नींद है, हमारी एक अच्छी नींद जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी हमें भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से मिलती है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं भ्रामरी प्राणायाम को करने से पहले, जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जिनको मेंस्ट्रुएशन आए हुए हैं यानी कि मासिक धर्म आए हुए हैं, वो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें कि हाई ब्लड प्रेशर, एपिलेप्सी, चेस्ट पेन और ईयर इन्फेक्शन है, यानी कि कान में उनके इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार का, तो वो भी भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से बचें। और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कभी भी आपको सुपाइन पोजीशन, यानी कि जब आप पीठ के बल लेटते हैं ना, उस स्थिति में आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कभी भी नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में प्लाविनी और मूर्छा, इन दोनों प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले के जितने भी योगा के मेरे वीडियोज़ हैं, मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके उनको देख सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको प्रिपरेशन अभी से ही शुरू करनी होगी। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।